बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 लास्ट वाला हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन, हरकत की मसावातें। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर औक़ात इन तीनों में एक आधी लॉन्ग क्वेश्चन में आती है, तो इसको हम वन बाई वन डिटेल से डिस्कस करते हैं। हरकत की मसावातों को ड्रा करने से पहले मैं आपको ये सुजेस्ट करूँगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने किस तरह दो क्वांटिटी में ड्रा किया था वो आप लेक्चर ज़रूर सुनें, क्योंकि हम ये हरकत की पहली मसावात ग्राफ को यूज़ करते हुए ही साबित करेंगे। सो आपको ग्राफ ड्रा करना आना चाहिए, ठीक है जी। लास्ट टाइम हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ सीखा था कि वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं। वही भी मैंने यहाँ पे लिखा है, वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे ले लिया है और टाइम को एक्स एक्सिस पे ले लिया है। अब मैं वेलोसिटी और टाइम ग्राफ ही ड्रा करना चाहता हूँ, लेकिन किस सिचुएशन में, वो ये सिचुएशन मैंने फर्ज कर लिया है। क्या कि फर्ज करें एक बॉडी है, उसने पॉइंट ए से अपनी मोशन स्टार्ट की, उसने पॉइंट बी तक जाना है। मैं इस पॉइंट सी पर खड़ा हूं। अब पॉइंट ए पे उस बॉडी की वेलोसिटी वो स्टार्ट करता है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। अब पॉइंट ए से पॉइंट सी तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही, यानी कि वो 10 की स्पीड से ही पॉइंट सी तक मूव कर रही है बॉडी। जो ही वो पॉइंट सी पर पहुंचती है, मैं चूंकि पॉइंट सी पर खड़ा हूं, मेरे पास स्टॉप वॉच है तो मैं स्टॉप वॉच ऑन कर देता हूं। लेकिन उस वक्त जब वो पॉइंट सी पर पहुंचती है, सो जब वो बॉडी ए से सी तक पहुंची है, तो तब इनिशियली उसका टाइम इस पॉइंट पे जहां पे मैं खड़ा था, उसका टाइम कितना था? 0 सेकंड। लेकिन जो ही यहां पे पहुंची, मैंने अपना स्टॉप वॉच ऑन किया, तो वो बॉडी भी आगे मूव करती जा रही है और टाइम भी आगे पास होता जा रहा है। यानी कि टाइम 0 से 1 सेकंड, 2, 3, इस तरह कंटिन्यू। और ये इस तरह ये बॉडी भी रेस्ट में नहीं बल्कि मूव कर रही है। यहाँ पर 10 की उसकी स्पीड थी, यहाँ पे मैं कह लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 12 हो गई, यहाँ पे 14, 16 एंड सो ऑन। आखिरकार वो बॉडी पॉइंट बी तक पहुंच गई है, ठीक है जी। फर्ज कर लेता हूं कि मैं इस बॉडी को पॉइंट सी से पॉइंट बी तक पहुंचने में फॉर एग्जाम्पल 4 सेकंड लगे हैं, और उसकी वेलोसिटी में समझ लें कि 20 हो गई है। उस वेलोसिटी को मैं वी एफ कह लेता हूं, फाइनल वेलोसिटी उसकी। पॉइंट ए पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई, और पॉइंट बी पे उसकी वेलोसिटी है वी एफ, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? तो हम इस पूरी सिचुएशन को क्या कहते हैं कि फर्ज करें एक बॉडी है, किसी एक पॉइंट ए से अपनी मोशन स्टार्ट करती है और उसने पॉइंट बी तक जाना है। कुछ वक्फे के बाद, कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है जी? वी एफ हो जाती है। और वो किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। यानी हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो एक जैसा आ रहा है, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। क्लियर? अब इसी सारी सिचुएशन को मैं ग्राफ की मदद से ड्रॉ करता हूं। ग्राफ की मदद से वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करना हमने सीखा था। थोड़ा सा मैं फिर भी रिवाइज कर देता हूं। पॉइंट सी से बी तक, पॉइंट सी से पॉइंट बी तक मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए पॉइंट सी पे जब टाइम 0 था, तब वेलोसिटी कितनी थी? 10। सो टाइम 0, वेलोसिटी 10, ये पॉइंट आ गया। अब ये वेलोसिटी उसकी कितनी थी जी? यहां से लेकर यहां तक उसकी वेलोसिटी वी आई थी ना, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वो सेम वेलोसिटी थी। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पॉइंट सी तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी वो 10 मीटर पर सेकंड है। सो मैं कहता हूं उसकी वेलोसिटी का पॉइंट ये आ गया। फिर क्या हुआ? फिर टाइम बढ़ना शुरू होगा, 0, 1, 2, 3, 4, और इस पॉइंट बी तक जाते जाते उसको टाइम लगा 4 सेकंड, और उसकी वेलोसिटी फर्ज कर लेते हैं 10 से बढ़कर 20 हो गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। तो 10 ये है, तो हम कह लेते हैं फादर 20 यहाँ पे है। 5, 10 और 20। अब टाइम 4 सेकंड हुए 20 मीटर की वेलोसिटी हासिल करने के लिए। तो ये और इस पॉइंट के दरमियान हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमने ड्रॉ करना सीखा भी था, इस तरह हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। यदि अब ये वाला पॉइंट मेरे पास आ गया। अब इस पॉइंट पे डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और उसका टाइम 4 सेकंड है इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे क्या था जी? वेलोसिटी तो उसकी 10 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन उसका टाइम 0 था। अब मेरे पास दो पॉइंट आ गए, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। अब आप इस तरह का इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ठीक है जी। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया। इसी तरह अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट से इस सामने वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर गिरा दे। परपेंडिकुलर समझते ना, हमने सीखा था
जिससे दीवारें और फर्श परपेंडिकुलर होती हैं, उस लाइन को परपेंडिकुलर बोलते हैं जी। तो ये मेरे पास ग्राफ आ गया, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया इस सिचुएशन में, और ये वाला ग्राफ हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था। तो मुझे उम्मीद है कि ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रा करना मुश्किल काम नहीं होगा जी। तो अब इनके नाम लिखें पॉइंट्स के, यानी कि ये पूरे ग्राफ की आई थिंक समझ आ गई होगी। अब इस ग्राफ में मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, तो मैं उनके नाम लिख लेता हूँ, ओ, ए, बी, सी और डी। ठीक है जी। हाँ जी, अब हम अपनी असल चीज की तरफ आते हैं कि इस पूरे ग्राफ में हमने क्या चीज फाइंड करनी है। हमने इस ग्राफ में ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये रेड लाइन क्या है? ये रेड लाइन जी एक्सेलरेशन को शो कर रही है। अब एक्सेलरेशन कहां से स्टार्ट हुआ है? वो पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ है, यानी पॉइंट ए पे वेलोसिटी कितनी थी? ये था ना बेसिकली पॉइंट जो ग्राफ की मर्ज है, इस पर वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। अब ये एक्सेलरेशन यहां से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? यानी कि ये लाइन मैंने यहां से ड्रॉ की है, तो ये यहां से भी ड्रॉ कर सकता था, लेकिन मैंने यहां से ड्रॉ नहीं की। उसकी वजह यह है कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक उस बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, वेलोसिटी कांस्टेंट थी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो हमें पता है एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता। एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पैदा होगा जब वेलोसिटी में चेंज आएगा। सो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक वेलोसिटी सेम थी 10, तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। सो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। पॉइंट सी से आगे जो ही उसने मूव किया, उसकी वेलोसिटी में चेंज आना शुरू हुआ। जो ही चेंज आना शुरू हुआ तो पॉइंट सी से पॉइंट बी तक उसका एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। सो मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यानी ये ए बी बेसिकली यहाँ का सी बी है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। सो मैंने उसको ये रेड लाइन से जाहिर कर दिया, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ए। क्लियर? अब जी थोड़े से इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ओ से लेकर ए तक वेलोसिटी क्या थी? यहां से लेकर ये थी ना बेसिकली वी आई, हमें पता है ये वी आई, यहां से वेलोसिटी वी आई 10 मीटर पर सेकंड। तब टाइम हमें पता है 0 था। अब वी आई ये आ गई। ओके, फिर क्या हुआ जी? 10 से वेलोसिटी उसकी बढ़ी, पॉइंट सी से पॉइंट बी तक बढ़ती बढ़ती 20 हो गई, जिसको हमने नाम दिया था वी एफ का। वो 10 से बढ़ती बढ़ती कितनी हो गई? 20 हो गई। अब यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी कितनी आ गई? वी एफ आ गई, यहां से लेकर यहां तक। चलिए मैं इसको ये वी लिखा, उसको वी एफ लिख लूं, यानी कि ये पॉइंट ओ से लेकर इस पॉइंट तक, इसका भी नाम रख लें, ओ, ए, बी, सी, डी, इसका नाम बेशक ई रख लें। इसको 20 को रिमूव करता हूं मैं, पॉइंट ई। ओके, और इस दौरान उसका टाइम कितना कंज्यूम हुआ था? पॉइंट सी से लेकर पॉइंट बी तक, ओ से डी तक टाइम था ना, कितना हुआ था? 4 सेकंड। तो इसको हम फॉर एग्जांपल ओ से लेकर डी तक ये टाइम आ गया। हम मेंशन नहीं करते, अब सिर्फ फर्ज कर लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी उसकी वी एफ है, यहां से लेकर यहां तक वी आई है, और पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट डी तक पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट डी तक उसका टाइम 4 सेकंड था। इसको मैंने सिंपल टाइम से डिनोट कर लिया। अब जरा देखें, ओ, ए और सी, डी दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि हमने वहां पे बात की थी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कि वाई के अलांग कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो किसको शो करेगी? जो वाई के अलांग आपने वैल्यू ली गई होगी, कोई भी आपने वेरिएबल लिया होगा, सो उसकी वैल्यू वो शो करेगी। अब इस वाई के अलांग की वेलोसिटी ली हुई है, तो इस वाई के अलांग कोई भी लाइन आप ड्रॉ करें तो वो बेसिकली वेलोसिटी को ही शो करेगी। अब देखें, ओ ए लॉन्ग वाई एक्सिस है और सी डी भी तो वाई एक्सिस पे है ना। अब ये वाली और ये वाली दोनों वैल्यू सेम नहीं है, लेंथ भी देखें सेम है। सो ये वी आई है ओ से लेकर ए तक, सो ये भी क्या होगी? वी आई हो गया, यानी कि ये वाली। क्लियर? अब भी ओ से लेकर ई तक वी एफ है। अच्छा, इसमें एक और बात है, बच्चों के माइंड में ये होता है, चूंकि यहां से उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई तो उसकी वी एफ है यहां से लेकर यहां तक होगी। नो, वी एफ उसकी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की होगी। क्यों? देखिए, अगर आप 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी 50 से 60 हुई है, तो क्या आपकी पीछे वाली वेलोसिटी माइनस हो जाएगी आपकी बाइक में? डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो उसमें ऐड होगी। 50 से 60 जाएंगे तो इसका मतलब नहीं सिर्फ 10 की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और पीछे वाली 50 भी आप में ऐड होगी। सो इसी तरह अगर 10 में से 20 हम गए ना, 10 से मूव कर रहे थे 20 तक पहुंचे, तो ऐसा नहीं पीछे वाली 10 उसमें माइनस होगी, खत्म होगी। नो, वो भी उसमें शामिल होगी, फिर ही वो 20 होगी। सो वी एफ कहां से स्टार्ट होगी? उसकी इनिशियल पॉइंट से लेकर उसके फाइनल पॉइंट तक।
सो वी एफ ओ से लेकर ई तक है। इसी तरह ओ से ई और डी से बी चूंकि सेम है, तो इसको मैं शो करता हूं वी एफ से। ये मेरे पास आ गया, ठीक हो गया जी। अब मैंने वैल्यू लिखी, अब मैं वैल्यू फाइंड करता हूं किसकी, एक्सेलरेशन की। यानी बेसिकली हमारा फोकस इस ए पे ही था। इस ए को फाइंड करने के लिए मुझे इन सारी चीजों की जरूरत थी, सो मैंने इसको पहले लिख लिया। अब ए क्या है, मैंने अभी बताया ए क्या है, बेसिकली स्लोप है। स्लोप आपने मैंने लास्ट टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और फासला टाइम ग्राफ में भी डिस्कस की थी। स्लोप मीन ढलवान, देखिए आप ये ढलवान टाइप चीज है। अब स्लोप किस तरह फाइंड करते हैं, किसी भी चीज का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय उसका x कंपोनेंट में, जहां पे भी कोई चीज पड़ी हुई है, मसलन सीढ़ी है, वहां उसका पाया यहां पे है और यहां पे उसकी हेड है, तो आपने क्या करना है, चूंकि ढलवान है, स्लोप है, तो इसकी स्लोप निकालने का तरीका करके है इसका y कंपोनेंट यानी दीवार के साथ बटा उसका x कंपोनेंट यानी कि फर्श के साथ। या अगर मैं आपको ये करूं कि मेरे पास ब्लैक पॉइंटर किसी चीज की स्लोप है, तो मैं ये फाइंड करना चाहता हूं, मतलब एक्सेलेरेशन ही है, तो मैं किस तरह फाइंड करूं, सिंपल इसका y कंपोनेंट लें ये वाला, और इसका बटा उसका x कंपोनेंट। बेसिकली मैं ये फाइंड करना चाह रहा हूं, तो आपको ये फाइंड करने के लिए उसका y कंपोनेंट चाहिए बटा उसका x कंपोनेंट, ठीक है जी। अब इस चीज को यहां से फाइंड करते हैं। ए को फाइंड करना है, ए क्या है, बेसिकली स्लोप है किसकी, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक स्लोप, सो मैंने यहां पे लिखी स्लोप ऑफ ए बी, जो ए बी की इस लाइन की स्लोप है वो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन ए के। अब स्लोप किसके बराबर होती है, y कंपोनेंट बटा x कंपोनेंट, ठीक है जी। सो हम इसको फाइंड करते हैं, a लिख लेते हैं, ए यहां पे लिखिए लेफ्ट साइड पे। अब स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ ए बी। अब जी ए बी ये पड़ा हुआ है, इसका y कंपोनेंट कौन सा, ये वाला है ना। अच्छा ये बात करते हैं, अब सारा ये y कंपोनेंट नहीं है ना, क्यों, क्योंकि स्लोप यहां पे पड़ी, जहां से सीढ़ी, जहां पे सीढ़ी पड़ी हुई है वहां का आपने y कंपोनेंट है। अब यहां पे तो इसका सामने वाला y कंपोनेंट यहां पे है ना, तो ये पॉइंट ले लें, स्लोप का y कंपोनेंट क्या आ जाएगा, बी सी बटा उसका x कंपोनेंट क्या है, a से लेकर c तक, a c आ, ठीक है जी। अब जी देखें जी बी सी की क्या वैल्यू है, देखें डी से लेकर सी तक तो वी आई थी और डी से लेकर बी तक वी एफ था। अब बी सी की क्या वैल्यू है, बी सी की वैल्यू देखें ग्राफ में तो प्रॉपर नहीं दी गई। अब हम क्या करें, देखें टोटल वी एफ है यहां से लेकर यहां तक बी डी, और ये वी आई है, मैं इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं। सिंपल क्या करूं, टोटल में से जब ये वाली चीज माइनस कर दूंगा तो डेफिनेटली बाकी ये चीज ना बच जाएगी, क्या ख्याल है, टोटल में से ये चीज माइनस कर दूं, यानी कि 10 में 3 माइनस कर दूं, 10 में 3 माइनस कर दूं, बाकी ये 7 ना बच जाएगा। सो इस तरह बी सी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं दी गई। अब किस तरह आएगी, बी सी की वैल्यू आ जाएगी बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाई ए सी। अब ये ए सी और ओ डी चूंकि दोनों बराबर हैं, दोनों एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और ओ ए सी और ओ डी की लेंथ देखें सेम है, सो ए सी की जगह ओ डी में लिख सकता हूं, ठीक है जी। अब इनकी वैल्यू जी, अब हम इनकी वैल्यू लगाते हैं, ठीक है जी। बी डी किसके बराबर है, बी से लेकर डी तक वी एफ, सी डी वी आई के, डिवाइडेड बाई ओ डी, ओ से लेकर डी अलॉन्ग एक्स एक्सिस किसके बराबर था, टाइम के, ठीक है जी। ये क्या है, ए। अब ए को इस तरह मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, ए टी बराबर किसके आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई के। अब ये माइनस वी आई इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, वी आई प्लस ए टी बराबर किसके आ जाएगा, वी एफ के। सो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ठीक होगा जी।